तो मूवी की स्टार्टिंग में हम फतेह नाम के एक स्पेशल ऑप्स ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी कहानी बता रहा होता है। फतेह एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कम से कम 20 से 25 बंदों को एकदम ही ब्रूटली मार देता है और कहता है ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी 1 महीने पहले चली जाती है। हमें पंजाब के मोगा गांव को दिखाया जाता है। फिर हम फतेह को देख पाते हैं और पता चलता है कि फतेह ने स्पेशल ऑप्स एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था। अब वह एक डेयरी फार्मिंग सुपरवाइजर का काम करता है। इस गांव के लोग फतेह को बहुत मानते हैं। फतेह के घर के सामने एक निमृत नाम की लड़की रहती थी जो फतेह को अपना भाई मानती थी और फतेह भी निमृत को अपनी सगी बहन की तरह मानता था। फतेह के आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ यही लोग उसका परिवार थे। निमृत की एक मोबाइल शॉप थी और यहीं से इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट आता है। निमृत एक ऐप से लोन निकालती है। वह ऐप फटाक से लोन दे देता था। इस वजह से अब गांव के हर कोई निमृत से लोन पास करवाने लगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक फेक ऐप है। लोन चुकाने के बाद भी इसमें इतना ब्याज आता है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं। लोग निमृत को आकर सुनाने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब निमृत अपने गांव के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन उसे पहले उन लोगों का पता लगाना पड़ेगा जिन्होंने ये ऐप बनाया है। तभी निमृत के पास एक खुशी नाम की लड़की का कॉल आता है। वह कहती है मैं तुम्हें लोन देने वालों के पास ले जा सकती हूँ, बट तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। उसके बाद निमृत दिल्ली चली जाती है। फिर हमें साइबर फ्रॉड के लीडर रजा को दिखाया जाता है। यही वह बंदा है जिसने ये सब फ्रॉड किया है। इसके सिर्फ एक ही ऐप नहीं है बल्कि लाखों फेक ऐप्स हैं और देश के करोड़ों से ज्यादा लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। यही स्कैम में निमृत और उसके गांव के लोग भी आ चुके हैं। उसके बाद निमृत की माँ फतेह को बताती है कि निमृत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी बट वह अभी तक वापस नहीं आई है। जिसके बाद फतेह उसके दोस्तों से पूछता है। तब पता चलता है कि निमृत ने गांव के लोगों का लोन पास करवाया था। वह एक फेक ऐप था जिससे लोगों का ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि चुकाना मुश्किल हो गया। इस वजह से उन्हें मारने की धमकी मिलने लगी और सिर्फ धमकियां ही नहीं, कई लोगों को करंट देकर मारा जा चुका है। इसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाता है। पता लगाने पर मालूम होता है कि यह स्कैम सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना वायरस की तरह फैल चुका है। फतेह वही अपनी पुरानी अंदाज में वापस आने के बारे में सोचता है और वह सबसे पहले दिल्ली पहुंचता है। तभी उसके पास खुशी नाम की लड़की का कॉल आता है। वह कहती है अगर निमृत के बारे में जानना है तो मुझसे आकर मिलो। उसके बाद फतेह खुशी से मिलता है। खुशी बताती है कि उसने ही निमृत को दिल्ली बुलाया था। वह कहती है मैंने उन साइबर स्कैम करने वालों के सिस्टम को हैक कर लिया था बट उन्होंने निमृत को उठा लिया है और मेरी भी पूरी जानकारी अब उनके पास है। वह बताती है कि निमृत अब भी एक चड्ढा नाम के व्यक्ति के पास है। फतेह चड्ढा के पास पहुंचता है और उससे साफ कहता है निमृत को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन आपको तो पता है कि विलेन को अपने कुत्तों की दुम सीधी करने का शौक ज्यादा होता है। चड्ढा उसे वहां से जाने को कहता है और निमृत के बारे में बुरा बुरा बोलने लगता है। जिसके बाद फतेह को गुस्सा आता है। वह सबसे पहले उसके गुंडों का सफाया करता है। फिर चड्ढा को घायल करके पूछता है निमृत कहाँ है। चड्ढा बताता है कि वह सत्य प्रकाश नाम के बंदे के पास है। चड्ढा की मौत के बाद अगले दिन हमें इंस्पेक्टर विश्वास को दिखाया जाता है जो चड्ढा की गैंग के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वह घटना स्थल का मुआयना करता है और समझ जाता है कि यह किसी गैंग का काम नहीं है बल्कि यह एक ही आदमी का काम है। हालांकि उसे वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। फिर वह पास के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसमें उसे फतेह पर शक होता है क्योंकि फतेह काफी समय तक एक टी स्टॉल पर बैठा हुआ था। फिर इंस्पेक्टर विश्वास फतेह से मिलने जाता है। हालांकि फतेह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, लेकिन विश्वास को पूरा यकीन हो जाता है कि यह काम उसी का है। मैं इस पर नजर रखूंगा, विश्वास मन ही मन सोचता है। इधर रजा को चड्ढा की मौत की खबर मिलती है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि चड्ढा उसके लिए बहुत अहम काम करता था। रजा चड्ढा के कातिल को ढूंढकर खत्म करने की जिम्मेदारी सत्य प्रकाश को देता है। अब हमें खुशी को दिखाया जाता है। खुशी को पता चल चुका था कि टॉकीज में जो हत्याएं हुई हैं वह फतेह के ही हाथों हुई हैं। खुशी फतेह से कहती है तुम्हें अब सतर्क रहना होगा, पुलिस तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही होगी। इसलिए खुशी फतेह को अपने घर ले जाती है। वहां वह फतेह को अपनी हैकिंग सिस्टम दिखाती है और बताती है कि कैसे साइबर स्कैमर्स ने पूरे देश को फंसा रखा है। खुशी कहती है इस स्कैम में सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। फतेह उसकी बातें सुनता है और फिर खुशी फतेह से पूछती है तुम पहले क्या करते थे, तुम इतनी ट्रेनिंग और स्किल्स कहाँ से लाए। फतेह जवाब देता है हमारी एक सीक्रेट एजेंसी थी, हमें एक फोटो मिलता था जिसे खत्म करना होता था, बस उसे खत्म कर देते थे। फिर फतेह अपनी आखिरी मिशन की कहानी बताता है। वह कहता है मुझे एक मिशन दिया गया था जिसमें एक सीक्रेट फाइल को अमेरिका से इंडिया लाना था। वह फाइल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसे हासिल करने के लिए कई देश पीछे पड़े थे।
मुझे उस मिशन में मुश्किलें तो आईं, लेकिन मैंने हवा की तरह सबको उड़ा दिया। फाइल को सुरक्षित इंडिया ले आया। फतेह थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, वह मेरी आखिरी मिशन थी। मुझे लगने लगा था कि इस काम में कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एजेंसी छोड़ दी और मोगा गांव में आकर बस गया। लेकिन अब इस लोन स्कैम ने मेरे गांव को अशांत कर दिया है और जब तक गांव में शांति नहीं आएगी मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। अब सीन बदलता है। फतेह अपनी पुरानी एजेंसी के बॉस से मिलने जाता है। वह उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। बॉस बताते हैं, सत्य प्रकाश एक बहुत खतरनाक साइबर माफिया है। यह सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन इसका असली लीडर रजा है। सत्य प्रकाश उसके लिए काम करता है। इधर सत्य प्रकाश फतेह और खुशी को मारने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन फतेह खुद सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाता है। सत्य प्रकाश उसे देखकर हैरान रह जाता है। सत्य प्रकाश कहता है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? फतेह मुस्कुरा कर जवाब देता है, तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं हमेशा एक मौका देता हूँ, तुम्हें भी दे रहा हूँ। यह क्राइम करना बंद कर दो, वरना अगली बार मौका नहीं दूंगा। यह कहकर फतेह वहाँ से चला जाता है, लेकिन सत्य प्रकाश के सारे आदमियों को पहले ही मार चुका होता है। सत्य प्रकाश समझ जाता है कि फतेह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह तुरंत रजा को यह सब बताता है। रजा फतेह को मारने के लिए अपने खास आदमियों को भेजता है। वे लोग फतेह की लोकेशन ट्रेस करके खुशी के घर पहुंच जाते हैं। खुशी को पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां फतेह आ जाता है। फतेह उन गुंडों से कहता है, तुम्हें एक मौका देता हूँ, वापस चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गुंडे नहीं मानते। फतेह गुस्से में उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। इधर रजा को खबर मिलती है कि उसके आदमी मारे गए हैं। अब वह एक बड़ा प्लान बनाता है। वह देश के बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेता है। अमीर हो या गरीब, सभी के पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं। सभी की अकाउंट अचानक से खाली होने से पूरे देश में हंगामा मच जाता है। लेकिन रजा अभी भी नहीं रुकता। उसने फतेह की एक फेक वीडियो बनाई जिसमें वह कह रहा था कि इस स्कैम के पीछे फतेह और खुशी का हाथ है, और उस वीडियो को अपलोड कर देता है, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गई। अब पुलिस वाले फतेह और खुशी को हर जगह ढूंढने लगे। फतेह और खुशी किसी भी तरह से पुलिस वालों से बच निकलते हैं और ये दोनों खुशी की हैकर्स टीम के पास जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये वीडियो फेक है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन पब्लिक इसे नहीं जानती। फिर उसके बाद फतेह सिंह के पास इंस्पेक्टर विश्वास कॉल करके कहता है, तुम ये सब चक्करों में निमृत को तो भूल ही गए। फिर खुशी के हैकर्स के पास एक लिंक भेजता है जिसे क्लिक करने पर निमृत की लाइव वीडियो दिखती है। निमृत को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया था, जिसमें जैसे जैसे इस लाइव वीडियो के व्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। फिर एकदम से व्यूज तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे निमृत की बॉडी में करंट सप्लाई होने लगती है और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे निमृत की मौत हो जाती है। यह देखकर सभी लोग रोते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। जिसके बाद फतेह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह सबसे पहले विश्वास की बिल्डिंग में जाकर उनके आदमियों को मारता है। फिर बाद में विश्वास को घायल कर देता है और उससे पूछता है, रजा और सत्य प्रकाश कहाँ मिलेंगे? फिर उसने अपनी जान के डर से उन दोनों की लोकेशन बता दी। फिर फतेह खुशी के साथ सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंचता है। फतेह सिंह खुशी को अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि वह ट्रांजैक्शन हुए पैसे को होल्ड करके उनके पास भेज सके जिनके पैसे हैं, क्योंकि खुशी भी एक हैकर थी। फिर ये दोनों जब सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंचे तो फतेह सिंह देखता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं। फिर वह उन सभी को मारने लगता है और सभी को मार भी देता है, लेकिन सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया था और वही इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया था जिसमें निमृत को मारा गया था। लेकिन फतेह सिंह सत्य प्रकाश पर गोली चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। फिर फतेह सिंह ने उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसे ठीक उसी तरह से मार दिया जैसे उसने निमृत को मारा था। फिर वहां से फतेह सिंह रजा के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पास जाने से पहले उसे 200 लोगों का सामना करना पड़ता है। पर फतेह सिंह ने 200 तो क्या 400 भी होते तो भी मार देता। फिर फतेह सिंह उन 200 को मारने लगता है और मार भी देता है। यह वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें वह काफी सारे बंदों को मार रहा था। फिर फतेह सिंह की मुलाकात रजा से होती है और वह कहता है, पहले तुम्हारी एजेंसी में मैं भी काम करता था। पहले एक फोटो आता था, फिर बाद में एक कॉल आता था, उसके बाद वहां जाकर मारना पड़ता था, लेकिन मैंने वो एजेंसी छोड़ दी। लेकिन तुमने अभी फिर से ज्वाइन कर लिया है। और वह कहता है, मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं। फतेह सिंह रजा को मारने से पहले एक ही बात कहता है, हर रामायण में रावण जरूर मरता है। यह कहने के बाद फतेह सिंह रजा को मार देता है। फिर अगले दिन खुशी लंदन जाने वाली थी, लेकिन उसे फतेह से प्यार हो गया था और फतेह को भी खुशी से प्यार हो गया था, इसलिए खुशी यहीं रुकने का फैसला करती है। तभी कोई उनके ऊपर गन ताने खड़ा होता है, पर वह कौन है ये तो पता नहीं। मतलब कि अब फतेह 2 का भी थोड़ा क्लू दिया गया है। तो आज की मूवी यहीं पर खत्म होती है।